हेलो दोस्तों, एक सवाल जो सबके मन में है वह यह है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उस समय लोग क्या करेंगे। कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें लॉकडाउन के बाद भी होगी। वो लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल से काफ़ी दूर ही होगी। एक बार लोग घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे तब यह ज़रूरी होगा कि वह कोविड-19 संबंधित उभरते हॉटस्पॉट की जानकारी रखें और निकटतम परीक्षण व उपचार की सुविधा देने वाली जगहों के बारे में भी जानें। यही नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई लोग घर से शायद नहीं निकल पाएंगे, जैसे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन या चाइल्ड्स, बच्चे। उनके लिए स्मार्टफोन ऐप्स ही दुनिया के संपर्क साधने का तरीका बनेंगे। तो आइए देखते हैं वो 5 ऐप्स कौन से हैं जिनकी ज़रूरत लॉकडाउन के बाद भी होगी। सबसे पहली नंबर पर आती है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। भारत सरकार की एक पहल आरोग्य सेतु ऐप को नागरिकों की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें पता चल सके कि वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं या नहीं। ऐप सोशल ग्राफ बनाने के लिए स्मार्टफोन में जीपीएस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। उसके आधार पर यह बता सकता है कि क्या ऐप का यूज़र किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कोविड-19 से संक्रमित है। यदि ऐसा होता है तो यूज़र को सेल्फ आइसोलेशन के निर्देश मिलेगा। इसका लाभ उठाने के लिए यूज़र्स को अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ को ऑन रखना होगा और लोकेशन को एक्सेस देना होगा। तो ये आरोग्य सेतु ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, अगर ना हो तो, जो आपको कोविड-19 से पहले की जानकारी बताने में आपके लिए सक्षम होगी। कोविड-19 के बारे में काफ़ी अफवाहें फैली हुई है। यह ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही सूचना से अवगत कराएं ताकि खुद के साथ साथ दूसरों को भी कोई परेशानी न हो। उसी तरह से माय गवर्नमेंट ऐप के साथ लोग भारत में कोविड-19 के आधिकारिक मामलों की संख्या पर नज़र रख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध यह ऐप लगातार सक्रिय मामलों, डिस्चार्ज किए गए मामलों और मौतों की संख्या दिखाता है। ऐप में कोविड-19 से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, जैसे मिथ बस्टर्स और विशेषज्ञों की राय। ये दूसरा एप्लीकेशन था जिसका नाम था माय गवर्नमेंट ऐप, जिसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और इसकी डाउनलोड करने की लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी जो एप्लीकेशन आती है उसका नाम है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया ने कोविड-19 का डैशबोर्ड बनाया है, जहाँ कोई भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इनपुट के आधार पर भारत में होने वाले कुल मामलों पर नज़र रख सकता है। डैशबोर्ड राज्य स्तर पर भी डेटा प्रदान करता है, साथ ही ट्रीटमेंट सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, भूख राहत केंद्रों और प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविर के विवरण भी प्रदान करता है। ऐप के जरिए यूजर्स सरकार और स्थानीय अधिकारियों को कानून या लॉकडाउन के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐप भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे देखते हैं तीसरी ऐप। जैसे कि खाने पीने की चीज़ों की तरह इंटरनेट भी आज के समय में की ज़रूरत बन चुका है। फिर चाहे बात वीडियो कॉल और ऑनलाइन ख़रीदारी की हो या फिर ऐप पर ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेने की। यही नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी आज के समय की सच्चाई है और बिना इंटरनेट इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए लॉकडाउन के समय और लॉकडाउन के बाद भी इंटरनेट रिचार्ज के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप जैसे ऐप का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस ऐप से रिचार्ज करना बहुत ही आसान है। आप अलग अलग प्लान ले सकते हैं और ख़ुद के साथ साथ दूसरों का भी रिचार्ज कर सकते हैं। वैसे एयरटेल थैंक्स ऐप केवल रिचार्ज की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि ये पेमेंट और एंटरटेनमेंट का भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई भुगतान प्रणाली के ज़रिए भी लेन देन कर सकते हैं। साथ ही जी, विंग म्यूज़िक, लाइव टीवी आदि के ज़रिए खुद का मनोरंजन भी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 के नंबर पर एप्लीकेशन आती है प्रैक्टो ऐप। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल होगा। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। टेलीमेडिसिन ऐप्स के प्रैक्टो ऐप के ज़रिए पेशेंट्स अपने डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं और अपना इलाज जारी रख सकते हैं, वो भी अस्पताल या क्लिनिक को जाए बिना। इसके अलावा प्राइवेट लैब्स को कोविड-19 टेस्ट की अनुमति दी गई है और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को प्रैक्टो ने इस टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। टेस्ट थायरोकेयर द्वारा किया जाएगा और घर से सैंपल लेने के लिए एक प्रमाणित फ्लेटोबोटमिस्ट भेजा जाएगा। टेस्ट केवल एक मान्य चिकित्सक द्वारा जारी पर्चे को दिखाने के बाद ही होगा। प्रैक्टो ऐप पर चैट के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लेने का विकल्प भी मौजूद है। इसके अलावा दवाइयाँ घर मंगवाने के लिए आप
1mg, फार्मा इजी, मिड लाइफ और नेटमेट्स जैसे फार्मा ऐप्स की मदद भी ले सकते हैं। जैसा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में ढील दी गई है, उसी तरह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में देश के बाकी हिस्सों में नियमानुसार ढील दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन खुलने का मतलब यह नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर घूमें। आपको ज़रूरत के समय ही घर से बाहर निकलना होगा। रही बात ज़रूरत के सामान, एंटरटेनमेंट और रिचार्ज की, तो वो तो ग्रोसरी, डिलीवरी, फार्मा, OTT और रिचार्ज जैसे ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में ये ऐप्स नहीं हैं तो तुरंत डाउनलोड कीजिए। वैसे डाउनलोड स्पीड एक्सपीरियंस के मामले में एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। इसने हाल ही में सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को पछाड़ते हुए ओपन सिग्नल रिपोर्ट 2020 OSR अवार्ड भी जीता है। ऐसे में यदि आपके पास अच्छा और मजबूत नेटवर्क होगा तो इससे न केवल आप ऐप्स को तेज़ी से डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि उसका बेहतर एक्सपीरियंस भी ले। तो आपको ये सारी एप्लीकेशंस कैसी लगी, इस बारे में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने आप को कैसे संभाल कर रखे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।